आचार्य भट्टिकेर स्वामी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए, इस कथन को करते हुए हम भव्य जीवों को संबोधन दे रहे थे। उस गाथा का ही टीका हमने पढ़ी है, आचार्यवृत्ति हमने देखी है। अब यहां थोड़ा विशेषार्थ देखते हैं। सिद्धांत ग्रंथ में 4 प्रकार की शुद्धि का वर्णन है, जो निम्न प्रकार है। यहां व्याख्यान करने वालों और सुनने वालों को भी, अर्थात सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ाने वाले गुरुओं एवं पढ़ने वाले मुनियों को भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से शुद्धि करना चाहिए। फिर क्या कहते हैं? उनमें ज्वर, कुक्षी रोग, शिरोरोग, कुत्सित स्वप्न, रुधिर, विष्ठा, मूत्र, लेप, अतिसार और पीप का बहना इत्यादिकों का शरीर में ना रहना द्रव्य शुद्धि कही गई है। क्या सिर दर्द होगा तो कैसे सिद्धांत समझोगे? पेट दर्द हो, कुक्षी रोग, शिरो रोग हो, कुत्सित स्वप्न, आपने दुस्वप्न देख लिए हो, रुधिर का स्राव हो रहा हो, विष्ठा से अपवित्र हो, मूत्र आदि का निकलना हो रहा हो, किसी प्रकार से लेप आदि आपने शरीर में लगा रखा हो, अतिसार आदि की बीमारी हो गई हो, पीप खुर्द का सड़ करके पीप बह रही हो, बाहर कुछ भी नहीं आया है लेकिन मन नहीं लग रहा है, और जहाँ मन नहीं लगता है वहाँ पर सिद्धांत को पढ़ने का पूरी तरह से आचार्यों ने निषेध किया है, क्योंकि बिना मन के किया गया स्वाध्याय ये अविनय के अंतर्गत आता है। आप जब विनय नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से विनय से रहित अवस्था में किया गया स्वाध्याय ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम का कारण ना होकर के ज्ञानावर्णी कर्म के बंध का कारण होता है। इसीलिए शरीर में किसी प्रकार की व्याधि होने पर पूरा का पूरा ध्यान शरीर में और शरीर की व्याधि में होगा, स्वाध्याय में आपका चित्त नहीं लग सकता है। इस कारण से आचार्य महाराज ने साफ मनाही कर दी है कि शरीर की व्याधि के समय में आप स्वाध्याय ना करें, यही समझदारी है। अन्यथा क्षयोपशम के स्थान पर बंद करके आप उल्टा अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेंगे। बिल्कुल मत आओ स्वाध्याय में। लेकिन सैद्धांतिक कौन सा? सठखंडागम सूत्र को पढ़ते समय, कसाय पाहुड़ सूत्र को पढ़ते समय, महापाहुबंद सूत्र को पढ़ते समय वहाँ पर ये प्रतिबंध है। ये स्वप्न भी दिखलाई देता है तो देने के पश्चात वो हमारे दिमाग में घूम रहा है, आज मैंने ऐसा सपना देखा, आज मैंने ऐसा सपना देखा। बहुत रेयर केस में इस कुत्सित स्वप्न होते हैं, भूले नहीं जाते, याद ही बने रहते हैं, ये बने रहते हैं। आपने गौर किया होगा इस प्रकार जिनको भूलना चाहते हैं वो याद रहते हैं, जिनको याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। इसलिए ये सब मनाही है। व्याख्याता से अधिष्ठित प्रदेश से चारों दिशाओं में 28,000 धनुष प्रमाण क्षेत्र में विष्ठा, मूत्र, हड्डी, केश, नख और चमड़े आदि के अभाव को तथा समीप में पंचेंद्रिय जीव के शरीर संबंधी गीली हड्डी, चमड़ा, मांस और रुधिर के संबंध के अभाव को क्षेत्र शुद्धि कहते हैं। क्या प्रत्येक दिशा में 100 हाथ का प्रमाण भी आया है, और यहां पर क्या कह दिया है? 28,000 धनुष प्रमाण। कितना आ गया? 7 चौके 28, 7-7 हजार। कितना हो गया? 7-7 हजार। बताओ, 7,000 धनुष प्रमाण। 7,000 धनुष का मतलब होता है
28,000 हाथ। कितना हो गया? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऐसे 56,000 हाथ हो गए। कितने हो गए? हाँ, अब हाथ को आप डेवड़ा कर लो। कितना कर लो? डेवड़ा कर लो। 28,000 हाथ में 14,000 और मिला दो। कितने मिला दो? तो कितने हो जाएंगे? 42,000। कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 42,000। 42,000 फुट हो गया। कितना हो गया? 42,000। 42,000 फुट इस तरफ, 42,000 फुट इस तरफ। अब 42,000 फुट इस तरफ हो गया, तो इसका मतलब हो गया 2 बीघा इस तरफ और 2 बीघा इस तरफ। 1 एकड़ इस तरफ और 1 एकड़। ऐसे आपके 4 एकड़ प्रमाण जमीन हो। कितनी जमीन हो? और 4 एकड़ प्रमाण जमीन के मध्य में आप बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हो। और ये 4 एकड़ प्रमाण जमीन जो है, अर्थात 8 बीघा जो जमीन है, इतनी जो जमीन है वो पूरी तरह से विष्ठा, मूत्र, हड्डी, केस, नख, चमड़े आदि के अभाव से, पंचेंद्रीय संबंधी जीव के गीली हड्डी, चमड़ा, मांस, रुधिर के अभाव से रहित हो, तब जाकर क्षेत्र शुद्धि होगी। क्या अभी आप यहां से दूर तक नाप लो तो भी आपका 2 बीघा नहीं हो रहा। अब हटाओ आप ये सब चीजें। सिटी बस्ती तीर्थ में नहीं हो सकता, और सिटी बस्ती की बहुत दूर की बात कर रहे हैं। इसीलिए जो संभव है वही करणीय है। यदि हम इसको देखने बैठ गए तो आज की तारीख में हमको किसी जंगल में चलना चाहिए। जंगल में भी आपको शुद्ध स्थान मिल जाए असंभव है। खुद ही कोई ही लघु शंका आदि लगेगी और आपसे कहो कि भाई इतने दूर जाना है, तो क्या लगेगा? विचार करो। इसलिए जितना संभव है उतना, तो इसलिए यहां कहा गया है प्रत्येक दिशा में 100-100 हाथ का प्रमाण भी आया है। कितना होती है ना? जंगी हड्डी होती है, विष्ठा होती है, सब कुछ होता है, क्या नहीं होता? पशु पक्षी होते हैं, वहां पर लेकर के आ जाते हैं, उड़ते हुए पकड़ कर ले आते हैं। ऊपर चूहा मरा कहीं था, उठा लाए और गिरा दिया नीचे, क्या कर लोगे? इसलिए हमने बोला ना, जितना उपलब्ध हो सके, जितना आप कर सको उतना करना, बस तभी आप सुखी हो सकते हो। अन्यथा दुख के लिए एक ग्रंथ पर्याप्त है। जब साफ आचार्य कह रहे चारों दिशाओं में, प्रत्येक दिशा में 100-100 हाथ, ये साफ साफ इन्होंने कर दिया। चारों दिशाओं में 28,000 धनुष। आज किस मंदिर में ग्रंथों की कमी है यहाँ पे बताओ? आज भी बोल रहा हूं और पहले भी बोल रहे हैं, हर समय पहले के साधु संत ध्यान में ज्यादा रहते थे, क्योंकि ध्यान से ही ज्ञान पैदा होता है। किससे होता है? ज्ञान से ध्यान करने का भाव जागृत होता है और ध्यान से ज्ञान पैदा होता है। तो वो ध्यान करते थे। क्या करते थे? ध्यान करते। और ध्यान करके ही वो विशुद्धि के माध्यम से ज्ञान से संपन्न हो जाते थे। हाँ, मिल गए तो पढ़ लेते थे, मिल गए तो पढ़ लिया, नहीं मिले तो विकल्प नहीं करते थे। हाँ, सब मिलते। अच्छा, पहले तो संदेह था कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आजकल तो संदेह भी नहीं है। इतने ग्रंथ हैं कि उनको पढ़ने वाला तो छोड़ो, कोई धूल हटाने वाला नहीं मिल रहा है। क्या? कोई धूल हटाने वाला नहीं। इतने ग्रंथ हैं, इतनी किताबें हैं, मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा।
लेकिन हमारे सबके पास खुद के अपने 2-2 4-4 बैग किताबों से भरे पड़े हैं। ये भी रख लो, वो भी रख लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, आज कलम कहाँ लगना कुछ नहीं है। साल साल नहीं खुलते, गाड़ी में रखे रहते, साल साल नहीं खुलते। सभी के पास है, सब रख, भले उनका उपयोग ना हो लेकिन छूटते नहीं है क्या। और छूट जाए तो बार बार याद आती है कि कटक। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा। बिजली, इंद्रधनुष, सूर्य, चंद्र ग्रहण, अकाल वृष्टि, मोह गर्जन, मेघों के समूह से आच्छन्न दिशाएं, दिशादार, धूमिका पात, कुहरा, संन्यास, महोपवास, नंदीश्वर महिमा, जिन महिमा इत्यादि के अभाव को काल शुद्धि कहते हैं। हाँ, बिजली चमक रही हो, इंद्रधनुष निकल गया हो। इंद्रधनुष कब निकलता है? जब बारिश होती है, धूप बनती है। ये मिश्रित समय है, ये समय भी स्वाध्याय का नहीं है। सूर्य चंद्र का ग्रहण लगा हो, अकाल वृष्टि हो रही हो, क्या काल में नहीं है, अकाल में। मेघ गर्जन, बादल गरज रहे हो, मेघों के समूह से आच्छन्न दिशाएं, 10 दिशाएं जो है, चार आठों दिशाएं जो है वो मेघ से आच्छादित हो गई हो। दिशाएं जल रही हैं। क्या जल रही हैं? आग से कई बार देखो तो किसी दिशा में एकदम लालिमा दिखाई देती है, सुर्ख लाल हो जाती है, दिशादाह कहलाता है। धूमिकापात अर्थात जैसे आज हुआ कोहरा, क्या हो गया? कोहरा को धूमिकापात कहते हैं। संन्यास स्मरण अर्थात किसी समाधि ले रखी हो। महोपवास, महीने भर का उपवास चल रहा है, वो नंदीश्वर महिमा, अष्टानी का पर्व आया गया हो। जिन महिमा पूजा पाठ का समय है, पंचकल्याणक आदि विधान आदि चल रहे, इनका ऐसे समय में स्वाध्याय, पूजा पाठ का समय में तो पूजा पाठ ही करो, इस समय स्वाध्याय की जरूरत नहीं है। इनके अभाव को काल शुद्धि कहते हैं। पूर्वान्न आदि वाचना हेतु दिशा की शुद्धि करना भी काल शुद्धि है, जो 9, 7 और 5 गाथाओं द्वारा पहले कही जा चुकी है। शुद्धि अलग है गई, क्षेत्र शुद्धि अलग हो गई, और एक काल शुद्धि। जहां हम रह रहे हैं, आज हम पुष्पगिरी में हैं, तो पुष्पगिरी क्षेत्र में यहां पर मौसम बारिश का हो गया। कैसा हो गया? यदि आप पूरे देश का लोगे तो दिल्ली में पानी गिर रहा है, बंद कर दो स्वाध्याय। कहाँ का लेना? तो अपने क्षेत्र का। हाँ, अपने क्षेत्र का ही, गांव दो गांव में भी नहीं, अपने क्षेत्र जहां अपन रह रहे हैं। यहाँ तो पुष्पगिरी क्षेत्र पूरा का पूरा। अब सोनगंज पानी गिर रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, डुप्लीकेट शानदार अपना यहाँ का। हाँ, वो बात अलग हो गई। काल शुद्धि। राग, द्वेष, अहंकार, आदर और ध्यान, इनसे रहित 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती से सहित दर्शनाचार आदि समन्वित मुनियों के भाव शुद्धि होती है। इस विषय की उपयोगी गाथाएं दी गई हैं, यथा यमपटः का शब्द सुनने पर, अंग से रक्तस्राव होने पर, यमपटः, हाँ हो वही उसी कह सकते हैं, हो सकता यमपटः जो अपन देखते हैं उल्टे बाजे बजते हैं, बोला जा सकता है, आवाज चेंज हो जाती है। अतिसार के हो जाने पर, दातारों के अशुद्ध काय होते हुए भोजन कर लेने पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। अतिचार लग गए, दोष लग गए, ऐसे समय मत करो स्वाध्याय भाई, पहले प्रायश्चित कर लो। क्या कर लो? दातारों के अशुद्ध काय होते हुए भोजन कर लेने पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। जानते हुए समझते हुए हम देख रहे हैं, और जो खाने योग्य नहीं है उसे खा लिया, लेने योग्य नहीं है उसे ले लिया। दोष आदि के होने पर भी हमने उसको छिपा दिया, तो मन में खटक तो रहेगी, मन में खटक हो रहेगी। स्वास्थ्य आदि के खराब होने पर पहले ही ग्रास में छोटा सा आंख के बाल आ गया, क्या रोम आ गया, किसी ने देखा नहीं है, ट्राई कर लूंगा तो आज तो मेरी तो स्थिति खराब हो जाएगी, इसको हटा दो। धीरे से उसको खिसका दिया, धीरे से उसको खिसका दिया। किसी ने देख लिया तो ऐसे देख दाख करके कि सामने बाल नहीं, हमारी बाल नहीं है, सामने बाल नहीं, बाल नहीं है, बाल तो बाल अच्छा, तू ही तो बोल रहा है, खत्म खा
है? सामने वाला श्रावक क्या चाहता है? वो तो बाल को धागा है, चींटी को जीरा, मक्खी को काली मिर्च, तुरंत बता देगा, इलायची बना देगा, ये बना देगा। और वो देखते ही नहीं, वो तो पहले ही बोल देता काली मिर्च है, इलायची है, फिर लेकर निकल लेके चला जाए। वो उसके पहले वो ज्ञान देना चालू कर देता है। और ऐसे में मन की कमजोरी होने पर ठीक है यार, बना दे काली मिर्ची, ले जा, हटा। तो ऐसी स्थिति के निर्मित हो जाने पर आपने अंतराय नहीं किया, आपने सदोष भोजन ग्रहण कर लिया, ईमानदारी से बताना, क्या दिन भर मन में कसक नहीं रहेगी? मन में यार गलत हो गया। इसलिए आचौर्य व्रत की पंच भावनाओं में भिक्षा शुद्धि करके आया है। मैंने विचार किया कि आचौर्य व्रत की भावना में भिक्षा शुद्धि कहां से घुस गया बीच में? आया कि नहीं आया? पंच भावना में आया। फिर मोरे मैंने कहा गजब सोचे आचार्यों की, भिक्षा की, अशुद्ध भिक्षा को ग्रहण करना भी चोरी है, अशुद्ध भोजन को ग्रहण करना भी चोरी है। मैं जान रहा हूं कि ये चलित है, बाहर से आया है, शुद्ध अशुद्ध नहीं है, लेकिन मेरी रसना इंद्री ने, मेरे खाने की लंपटता ने उसे लेने के लिए मजबूर कर दिया और मैंने फटाफट हाथ खोल दिया। इच्छा तो हमारी कितनी चीजें खाने की होती हैं, लेकिन क्या करो, गुरुदेव नहीं लेते हैं, मना कर देते हैं, तो अपने को भी भोगना पड़ रहा है। आचार्य का स्वर्गवास हो जाने पर एक योजन के घेरे में 4 कोस में संन्यास विधि होने पर महोपवास विधि आवश्यक क्रिया केश लॉन्च के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। वर्धमान सागर जी महाराज केश लॉन्च करते जिस दिन ना, उसके बाद 3 दिन तक सूतक मानते, 3 दिन स्वाध्याय नहीं करते। आचार्य का स्वर्गवास हो जाने पर 7 दिन तक अध्ययन का निषेध किया है। आचार्य का स्वर्गवास 1 योजन दूर होने पर 3 दिन, अत्यंत दूर होने पर 1 दिन का अध्ययन निषिद्ध है। प्राणी के तीव्र दुख से मरणासन होने पर, अत्यंत वेदना से तड़फड़ाने पर, 1 निर्वर्तन मात्र में त्रियंचों का संचार होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। उतने मात्र में स्थावर काय के घात होने पर, क्षेत्र की अशुद्धि होने पर, दूर से दुर्गंध आने पर तथा अत्यंत सड़ी गंध के आने पर, या ग्रंथ का ठीक अर्थ समझ में ना आने पर, अथवा अपने शरीर के शुद्ध ना होने पर मोक्ष इच्छुक मुनि को सिद्धांत का अध्ययन नहीं करना चाहिए। मल विसर्जन भूमि से 100 अरत्नी प्रमाण दूर, मूल विसर्जन के स्थान से 50 अरत्नी दूर, मनुष्य शरीर के लेस मात्र अवयव के स्थान से 50 धनुष और त्रियंचों के शरीर संबंधी अवयवों के स्थान से उससे आधी मात्रा 25 धनुष प्रमाण भूमि को शुद्ध करना चाहिए। व्यंतरों द्वारा भेरी धारण करने पर, उनकी पूजा का संकट होने पर, कर्कश के होने पर, चांडाल बालकों के द्वारा समीप में झाड़ू बुहारी करने पर, अग्नि जल व रुधिर की तीव्रता होने पर तथा जीवों के मांस व हड्डियों के निकाले जाने पर क्षेत्र विशुद्धि नहीं होती, जैसा कि सर्वज्ञों ने कहा है। मुनि क्षेत्र की शुद्धि करने के पश्चात अपने हाथ और पैरों को शुद्ध करके तदनंतर विशुद्ध मन युक्त होता हुआ प्रासुक देश में स्थित होकर याचना को ग्रहण करे। बाजू, कांख आदि अपने अंग का स्पर्श ना करता हुआ उचित रीति से अध्ययन करे और यत्नपूर्वक अध्ययन करके पश्चात सास विधि से वासना को छोड़ दे। साधुओं ने 12 तपों में भी स्वाध्याय को श्रेष्ठ तप कहा गया है। पर्व दिनों में नंदीश्वर के श्रेष्ठ महिम दिवसों, अष्टानिका दिनों में सूर्य चंद्र का ग्रहण होने पर विद्वान व्यक्ति को अध्ययन नहीं करना चाहिए। अष्टमी में अध्ययन, अष्टमी के दिन अध्ययन करोगे तो गुरु और शिष्य दोनों के वियोग का करता है। पूर्णमासी के दिन किया गया अध्ययन कलह और चतुर्दशी के दिन किया गया अध्ययन विघ्न को करता है। यदि साधु जन कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या के दिन अध्ययन करते हैं तो विद्या और उपवास विधि सब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। मध्याह्न काल में किया गया अध्ययन जिन रूप को नष्ट करता है, दोनों संध्या में किया गया अध्ययन व्याधि को करता है तथा मध्यम रात्रि में किए गए अध्ययन से अनुरक्त जन भी द्वेष को प्राप्त हो जाते हैं। अतिशय दुख से युक्त और रोते हुए प्राणियों को देखने या समीप में होने पर, मेघों की गर्जना व बिजली के चमकने पर,
अतिवृष्टि के साथ उल्कापात होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। सूत्र और अर्थ की शिक्षा के लोभ से जो मुनि द्रव्य क्षेत्र आदि की शुद्धि को ना करके अध्ययन करते हैं वे असमाधि अर्थात सम्यक्त की विराधना, असाध्याय शास्त्रों आदिकों का लाभ, कलह व्याधि या वियोग को प्राप्त होते हैं। काल शुद्धि में जो जो सूत्र पढ़े जाते हैं वे सूत्र किन के द्वारा कथित होते हैं, इसका उत्तर देते हैं। सब बातों को ध्यान में रखो, सब बातों को, लेकिन यह भी ध्यान रखो कि ये सब बातें सूत्र ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए हैं। किसके लिए हैं? हाँ, सूत्र ग्रंथ किसे कहते हैं? सब बातें आगे की गाथा में आएंगी। आगे की गाथा पढ़ने के पश्चात यह निर्णय हो जाएगा कि वर्तमान में एक भी ग्रंथ सूत्र ग्रंथ नहीं है। ऐसा भी आगे आएगा, वो पर आज नहीं कल देखेंगे।